Firstly, good evening to everybody. As you know, we have already started chapter 15 of class 10th, and today we will do question number 7, 8, 9 and 10. Okay, what question number 7 say? It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same बर्थडे? देखो सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो इसमें इन्होंने बता क्या रखा है, क्या चीज़ बोल रखी है। इन्होंने बोल रखा है इट इज़ गिवन, ये दे रखा है इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 बच्चों का बर्थडे सेम ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, इवेंट क्या है? ठीक है, इवेंट क्या है? 2 students having not having the same birthday। ई हम ले लेते हैं यहाँ पे, 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। पी ई क्या है जो हमें फाइंड आउट करना है? मैंने इसको राइट डाउन कर लिया। हमें निकालना है क्या? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो मैंने ई इवेंट जो हमें चाहिए मैंने वो क्या लिया? 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इवेंट कर दिया। ठीक है, तो दैट इज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा लूँगी? क्वेश्चन मार्क लगा लूँगी। ठीक है, अब नॉट हैविंग वो क्या हो गया? पी ई नोट, पी ई नोट क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी है 2 स्टूडेंट्स की, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। ओके, दैट इज इक्वल टू वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? 0.0992 इसके बराबर है। देखो हमें पता है पी ई प्लस पी ई नोट, ठीक है, दोनों किसके बराबर होते हैं? दोनों बराबर होते हैं 1 के। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है? 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, ये फाइंड आउट करना है। पी ई नोट हमें दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 0. क्या दे रखा है? 0.992। ठीक है, हमारे पास कितना है? 0.992 इज इक्वल टू 1। ये इधर प्लस का उधर जा क्या हो जाएगा? माइनस का। पी ई 1 माइनस 0.992। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्शन सबको आती है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे 1.00 ले लेंगे, 10 में से 2 गया 8, फिर 9 में से 9, 0 0 और ये आ गया हमारा 0.008। ये आंसर आ चुका है हमारा। नेक्स्ट करते हैं, ए बैग है, ए बैग है, बैग के अंदर क्या क्या कंटेन है? बैग के अंदर कंटेन है 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। ए बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी पहले इवेंट की क्या निकालनी है? गेटिंग ए रेड बॉल निकालनी है, गेटिंग रेड बॉल। सेकंड में नॉट रेड निकालना है, गेटिंग रेड बॉल। ठीक है, तो पी ई क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हम लिखते कैसे हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं? देखो हमें क्या चाहिए? रेड बॉल कितनी है? 3 और टोटल बॉल कितनी है? 5 और 3 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 3/8। अब नॉट रेड होगी, नॉट रेड क्या होगी? ई नोट, ये क्या होगा? गेटिंग नॉट रेड बॉल, गेटिंग नॉट रेड बॉल, यानी कि नॉट गेटिंग रेड बॉल, या फिर नॉट गेटिंग लिख दो यहाँ पे, नॉट गेटिंग रेड बॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा? पी ई प्लस पी ई नॉट दैट इज इक्वल टू 1। पी ई कितना है हमारा? 3/8 है, 3/8 प्लस पी ई नॉट दैट इज इक्वल टू 1।
ये उधर चला जाएगा, प्लस का उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पी ई नॉट हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3/8। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 में से 3/8 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। होप सो क्लियर है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ए बॉक्स कंटेन 5 मार्बल बॉल। एक बॉक्स है, बॉक्स में क्या है, 5 रेड हैं, 8 वाइट हैं और 4 ग्रीन है। ठीक है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड बॉल। देखो अब मुझे फर्स्ट में क्या चाहिए, रेड बॉल चाहिए। इवन ई क्या है, गेटिंग रेड बॉल चाहिए, रेड बॉल। ठीक है, तो पी ई क्या आ जाएगा, सेम हम लिखोगे, पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ केसेस। तो रेड आने की क्या है प्रोबेबिलिटी, 5, और टोटल कितना है, 8 और 4 कितना हो गया, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17, यानी कि कितना आ जाएगा, 5/17। क्लियर है। सेकंड है वाइट बॉल निकालने की। देखो वाइट, नेक्स्ट में क्या है, हम इवेंट क्या होगा हमारा, गेटिंग वाइट बॉल। देखो पी ई क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी ई कितना हो जाएगा, वाइट कितना है, वाइट कितनी है हमारे पास 8, तो कितना आ जाएगा 8/17। देखो थर्ड वन में कितना है, थर्ड कितना है हमारा, थर्ड क्या निकालना चाहिए, नॉट ग्रीन, यानी कि ग्रीन ना हो हमारे, यानी कि ग्रीन जो, यानी कि ग्रीन ना आए। तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, देखो मैं ई निकाल लेती हूँ। ई क्या होगा, गेटिंग ग्रीन बॉल। ठीक है, तो पी ई क्या आ जाएगा, ग्रीन बॉल कितनी है, टोटल 4, तो 4/17। नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल, वो क्या आ जाएगा, ई नॉट, ये क्या आ जाएगा, नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल। तो हमें पता है पी ई प्लस पी ई नॉट दैट इज इक्वल टू 1। सेम लगाएंगे यहाँ पे, पी ई प्लस पी ई नॉट दैट इज इक्वल टू 1। तो पी ई नॉट मेरा कितना आ जाएगा, 1 माइनस पी ई कितना है, 4/17। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 माइनस 4 13। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 13/17। वेरी इजी सम है। देखो जिस तरीके से मैंने करवाया है उसी तरीके से करना है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए पिग्गी बैग कंटेन कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। देखो क्या है, 50 पैसे के कितने कॉइन है, 100 का है। एक पिग्गी बैग में क्या है, 100 तो है, 50 पैसे कॉइन है, 50 1 रुपीज़ कॉइन है, 1 रुपीज़ कॉइन है, 20 है जो वो ₹2 कॉइन है, 10 है, 10 कितने हैं, ₹5 कॉइन्स हैं। ठीक है, एक बार टोटल कॉइन्स कितने हो गए काउंट करना। टोटल कॉइन्स अगर मैं देखूंगी तो ये कितनी होगी, टोटल कॉइन्स हो गए 5 6 7 8, यानी कि 180 कॉइन्स हो गए टोटल। ठीक है, इट इज़ इक्वली लाइकली, यानी कि हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। वन ऑफ द कॉइन विल बी फॉल आउट, एक कॉइन है बाहर निकल गया, व्हेन द बैंक इज़ टर्न अपसाइड डाउन, टर्न को उसको टर्न आउट किया है तो क्या है, कॉइन निकल गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इज, देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या चाहिए, कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पी ई कितना होगा हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी कि फेवरेबल केसेस कितने हैं, टोटल कॉइन कितने हैं। ठीक है, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 100 बाय 180। हम सोल्व करेंगे, 2 5 जा
2 9 जा मेरे पास कितना आ गया 5/9। क्लियर है सबको। थर्ड है, देखो नो विल नोट ए 5 रुपीज़ कॉइन, विल नोट हो है, ठीक है। तो इवन मैं क्या निकाल लेती हूँ, इवन निकाल लेती हूँ। गेटिंग ए कॉइन विल बी रुपीज़ 5 का, 5 रुपीज़ का निकाल लेते हैं, 5 रुपीज़, ठीक है। तो पी ई कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है, 5 रुपीज़ के 10 है, तो ये कितना आ गया 10/180, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/18 आ गया। तो ई नोट मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, नॉट कॉइन विल बी 5 रुपीज़, यानी कि 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है पी ई प्लस पी ई नॉट दैट इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक है। पी ई कितना है 1/18, 1/18 प्लस पी ई नॉट दैट इज़ इक्वल टू 1, पी ई नॉट दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/18। सोल्व करेंगे बाय एलसीएम, सबको सोल्व करना आता है। 18 आ गया, ठीक है। 18 माइनस 1 कितना आ गया 17/18। देखो ई क्या था हमारा, विल नॉट बी ए रुपीज़ 5 कॉइन। तो आंसर कितना आ गया हमारा 17/18। होप सो सबको क्लियर है। ये बड़े इजी तरीके से हमने किया है, जिस तरीके से मैंने करवाया है इसी तरीके से करना है। और एक चीज़ और, अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कर दिया करो। बच्चे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, तो कम से कम लाइक कर दो, ताकि मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, बच्चों को समझ में भी आ रहा है।